दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहे। कल रात 7:20 से पुलिस थाने से फोन आएगा। हो जाओ सावधान, तुम्हारी एक गलती 7 साल की सजा करवा सकती है। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि गुरुजी, मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं करी जिससे मुझे हवालात के चक्कर काटने पड़े। लेकिन आज तुम्हें समझ आएगा आखिर किस प्रकार दुर्दशा बिगड़ने के कारण हमारी गलती न होने के बावजूद भी हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लग जाते हैं। जिंदगी को अब तुम बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारा बचपना था वो खेलने कूदने में बीत गया। हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे जब हम बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। हमें ना तो स्कूल जाना होगा, ना कॉलेज जाना होगा, जो मर्जी का होगा हम वो करेंगे। लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो रिश्तेदारों की असलियत पता चल रही है। आज जब बड़े हो गए हैं जिम्मेदारियों का बोझ पता चल रहा है। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि बचपना ही अच्छा था, क्योंकि उस समय भले हमारे ग्रह सितारे उलझते जरूर होंगे, लेकिन हम मौज मस्ती में उस दुख दर्द को झेल जाते होंगे। लेकिन आज के समय में जब तुम बड़े हो चुके हो, तरह तरह की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, रात दिन कर देते हो अपने परिवार को चलाने के लिए, ऐसे में जब ग्रह सितारे बिगड़ती हैं तो वो किस तरह क्या मोड़ जिंदगी में ले लेते हैं, ये हमारे बस में नहीं होता। जिस इंसान से आज तुम हंस खेल कर बातें कर रहे हो, वही महिला तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकती है, जिसे तुम हर दिन पैसे दे रहे हो। जिसकी तुम मदद कर रहे हो वही तुम्हें बहुत बुरे षड्यंत्र में फंसा सकता है। पैसा तब होता है जब इंसान के ऊपर पाप ग्रह हावी हो जाते हैं। हमारे नवग्रहों में कुछ ग्रह हमारे मित्र होते हैं और कुछ ग्रह हमारे शत्रु होते हैं। आपको बताते हुए हमें हैरानी हो रही है, आपकी कुंडली में पाप ग्रह जागृत हो चुके हैं। राहु, शनि और मंगल आपकी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं और अब परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। अगर आप चाहे तो इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं और एक एक खुशी, एक एक सुख हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। इंसान छोटे मोटे पाप किए बिना नहीं रह सकता। जाने अनजाने में हमें बॉस को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी पत्नी को झूठ कहकर इधर उधर जाना ही पड़ता है, जबकि शास्त्रों में तो झूठ कहना पाप बताया है। कभी कभी रास्ते में यूं ही चलते फिरते हम कई जानवरों को अपने पैर के नीचे मार देते हैं, या फिर जाने अनजाने में किसी गरीब का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की पैसों की कमी का मजाक उड़ा देते हैं। तो जीवन में छोटे मोटे पाप चलते रहते हैं। जी, इस वजह से इंसान कभी भी ग्रहों की परीक्षा को पास नहीं कर पाता और हमेशा मुसीबतों के माया जाल में फंसता रहता है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खतरा दस्तक देने वाला है। पुलिस थाने से फोन आ सकता है, सतर्क हो जाओ। क्योंकि अगर तुमने अभी यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो 7 साल बहुत बुरे गुजरने वाले हैं। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं हमें अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। लेकिन आज गुरुजी आपके रास्ते के कांटों को फूल बदलने वाले हैं। आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके आने वाले भविष्य को सही सलामत बना देगी। लेकिन अगर तुमने आज इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो ये तुम्हारी गलती होगी। फिर तुमसे बड़ा महामूर्ख और कोई नहीं होगा। फिर अपने हाथों तुम अपनी जिंदगी को गलत दिशा में ले जाओगे और ये सब तुम नहीं करोगे, ग्रह गोचर तुमसे करवाएगा। लेकिन आज गुरुजी जो अपने अनुभव से, अपनी सिद्धियों से तुम्हें बातें बताने वाले हैं, वो अपनी जिंदगी पर लागू कर ली तो समझ लेना तुम राहु, शनि और मंगल का दुष्प्रभाव प्राप्त करने की बजाय इन तीनों ग्रहों का ढेर सारा शुभ फल प्राप्त करोगे। और राहु जब तुम्हारी कुंडली में सही हो जाएगा, तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, तो तुम प्रसिद्धि भी पाओगे, बल भी पाओगे, पैसा भी पाओगे और हर तरफ से सुख ही सुख पाओगे। जब शनि तुमसे प्रसन्न होगा तो बेमिसाल पैसा तुम्हारे पास आएगा, रास्ते का खतरा टल जाएगा, शादी, विवाह, व्यापार, सारी रोक रुकावट दूर हो जाएगी और तुम एक बेहतरीन भविष्य देखोगे। जब मंगल की तुम्हारे ऊपर कृपा बनेगी तो सब लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे और जो लोग तुमसे नफरत करते थे वो भी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। तुम्हारा व्यवहार निर्मल हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा और तुम अपनी वाणी से ही कई जंग जीत लोगे। आज की यह वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली
तो डंके की चोट पर कहते हैं कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, कोई पाप ग्रह तुम्हें जिंदगी में सता नहीं पाएगा। तुम्हारी कुंडली मजबूत और शक्तिशाली बनी रहेंगी। तुम जिस चीज पर हाथ रखोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। जिसे तुम अपना बनाना चाहोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। बस इस वीडियो को तुम बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि आज गुरुजी यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए लाए हैं। और इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो, सावन का इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी हर हर महादेव लिखेगा, आज उसका सालों पुराना बिगड़ा काम जरूर बनेगा। जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि तुम कुछ भी नहीं हो, ना तो तुम कुछ कर रहे हो ना तुम कुछ कर सकते हो। जब तुम कुछ प्रसिद्धि पा लेते हो, जब तुम अपना मकान बना लेते हो, जब तुम अपना व्यापार जमा लेते हो या कोई नौकरी पा लेते हो, तो तुम अपने रिश्तेदारों में बहुत उत्साह के साथ कहते हो कि मैंने अपनी जिंदगी में ये किया है, मैंने अपनी जिंदगी में वो किया है। लेकिन वास्तव में तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम केवल उस परमात्मा के हाथों की कठपुतली हो। वो जैसा तुम्हें नचाते हैं तुम वैसा ही नाचते हो। तुम इस भ्रम में मत रहना कि जो तुम्हारे पास है वो जिंदगी भर तुम्हारे पास रहेगा। वो कभी भी तुम्हारे हाथ से जा सकता है। ये दुनिया हमें पल भर में करोड़पति भी बना सकती है और पल भर में रोडपति भी बना सकती है। ये हमारे आचरण पर निर्भर करता है। ये हमारी प्रभु की भक्ति पर निर्भर करता है और हमारे श्रेष्ठ कर्मों पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया में कितने टिके रहेंगे, कितना सफल होंगे, कितने सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप ये बात ध्यान रख लेना। तो सबसे पहला काम गुरुजी जो तुम्हें कहने की सलाह दे रहे हैं, तुम्हें हर हाल में अपने आप को जमीन से जुड़े रखना है, क्योंकि राहु की नजर तुम्हारे ऊपर है और राहु तुम्हें परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां बनाई जाएंगी जहां पर तुम्हारा अपमान होगा। चार जने तुम्हें खरी खोटी बात सुनाएंगे, अब शब्द कहेंगे, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को जवाब अपनी वाणी से नहीं देना है। जो लोग अपना मुंह गंदा करके तुम्हें कोई बात कह रहे हैं, तुम भी अपना मुंह गंदा करके उन्हें वही बात कह दोगे। तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? तुम्हें उस समय बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम कचरे से भरे रास्ते से गुजर रहे होते हैं और हमें वहां पर बदबू आती है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या वहां रुकते हैं? हम मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो रास्ते पे आप भी चल रहे हो, मंजिल तक पहुंचना है। कचरे के ढेर के बराबर ये लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, इन्हें नजरअंदाज कर देना। शिव नाम रूपी कपड़ा हमें अपने मुंह पर रखना है, यानी शिव शिव 2 बार बोलना है और ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना है। तुम बस इतना ध्यान रखना, सहने वाला सहकर भी जब कुछ नहीं करता तो उसका बदला फिर ऊपर वाला लेता है। हमें सारी चिंताएं ऊपर वाले पे छोड़ देनी है। अगर तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, ग्राहक आ नहीं रहे, तुम बहुत परेशान हो, चूके हो तो है मालिक, ये दुकान अब मेरी नहीं है, ये दुकान तुम्हारी है। अपनी दुकान को भगवान के नाम कर दो और भगवान से कहो कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी दुकान अच्छी चले। फिर तुम पल भर में चमत्कार देखना। आज के दौर का मनुष्य जीवन में तरक्की इसलिए नहीं प्राप्त कर पाता क्योंकि उसके अभिमान होता है। उसे ऐसा लगता है सब कुछ मैं कर रहा अंदर हूं, लेकिन जब से वो ये मानना शुरू कर देगा कि मुझे जो मिल रहा है वो परम पिता परमेश्वर दे रहे हैं, भगवान शिव दे रहे हैं, भगवान विष्णु दे रहे हैं, तो उसके अंदर कोई अभिमान नहीं रह जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत अमीर होते हैं, वो जब मरते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाते। अगर उन्होंने वो चीज कमाई है, वो चीज अगर उनकी है, तो मरने के बाद भी उनके साथ जानी चाहिए, लेकिन जब मरते हैं तो दोनों हाथ खाली होते हैं। इसका मतलब इस जिंदगी में हमने कुछ नहीं कमाया, जो कमाना था वो हम कमा नहीं सके। हम हमेशा पैसों के पीछे भागते रह गए, रिश्तों के पीछे भागते रह गए, तमाम तरह की चीजों को हासिल करने के लिए उनके पीछे भागते रह गए। लेकिन भगवान हमसे चीख चीख कर यही कह रहे थे, अभी भी समय है, रुक जा और मेरी भक्ति कर ले। अगर तूने 2 शब्द भी नाम के सच्चे मन से ले लिए तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा और फिर तुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो तू प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इंसान भगवान को भूलकर तरह तरह के काम करता है।
उसे मंदिर जाने में बड़ा जोर आता है, लेकिन शून्य शून्य पार्टी करने में मजा आता है। तुम्हें एक बहुत बड़ी जानकारी आगे देने जा रहे हैं। जो बात गुरुजी तुम्हें बताने वाले हैं, वो बात तुम्हारा एक दिन दो दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे साल को शानदार बना देगी। इस वीडियो को अगर तुमने अंत तक देख लिया तो डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा कोई काम बनते बनते नहीं रुकेगा। तुम्हारा हर सपना साकार हो जाएगा। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि राहु, शनि और मंगल अगर तुम्हें प्रसन्न करने हैं तो अपने आप को चरित्र से मजबूत बनाना सीखो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बढ़ती समय और जवानी का जोश इंसान को किसी महिला के प्रति आकर्षित तो करता है, लेकिन आज के दौर की महिलाएं इंसान को आगे बढ़ाने की बजाय और ज्यादा दुर्गति में लेकर चली जाती है। आपने देखा होगा कितने सारे केस हम सुन रहे हैं जहां पर पैसों की खातिर एक पत्नी अपने पति को मार रही है, अपने किसी अन्य संबंध के खातिर अपने पति को मार रही है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं एक गलत कदम आपको भी जेल का चक्कर ना कटवा दे। इसलिए होश और सोच समझकर आपको अपना कदम किसी भी प्रेम जाल में डालना है। अगर गलत जगह कदम चला गया, गलत स्त्री का संग आपने पकड़ लिया, गलत पड़ोसन के चक्कर में फंस गए, तो समझ लेना पुलिस थाने से फोन आएगा और यह फोन पूरे मोहल्ले में तुम्हारी थू थू करवा देगा, इज्जत खराब करवा देगा और तुम बाहर निकलने के नहीं रहोगे। इतने बुरे हालात हो जाएंगे। इसलिए लड़की के मुंह जाल से तुम्हें बचने की सलाह दे रहे हैं। राहु, शनि और मंगल तुम्हारे खिलाफ यह साजिश कर सकते हैं। कहने का मतलब है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे सामने प्रेम का जाल बुना जा सकता है, लेकिन तुम्हें पिघलना नहीं है। तुम्हें जो प्राप्त करना है वो इस चाल से बहुत ऊपर है। तुम्हें अपने माता पिता को एक नया घर देना है, तुम्हें अपने पिता को एक नई गाड़ी देनी है, तुम्हें अपनी माता के लिए ज्वेलरी बनवानी है। ये जो सपने हैं ये तुम्हारे असली सपने हैं। तुम्हें छोटे मोटे प्रेम जाल के चक्करों में नहीं फंसना है, वरना तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। एक बार सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा का संकल्प करके देखो, फिर राहु, शनि और मंगल तुम्हारी लाइन में लग जाएंगे, तुम्हें शुभ फल देना शुरू कर देंगे और तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के दौर का मनुष्य जब काम करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर किसी दूर शहर में जाता है तो वो ये भूल जाता है कि रात दिन एक करके उसके पिता ने उसे पाल पोस कर यहां तक पहुंचाया है। आखिर में नशे में उनकी मेहनत कैसे बिगाड़ सकता हूं? आखिर में इस तरह लड़कियों के चक्कर में उनका पैसा कैसे बर्बाद कर सकता हूं? ये सोच हर उस इंसान के होने चाहिए जिसने गरीबी को देखा है और जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। रहे ये बात गुरुजी तुम्हें चीख चीख कर इसलिए समझा है क्योंकि तुम्हारा ग्रह गोचर एकदम से जबरदस्त परिवर्तन करने जा रहा है। जो काम तुम्हें बनने में बहुत आसान लगते थे, उन कामों को करने में भी तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन वो तुम दोनों हाथ से भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब परमात्मा की मर्जी होती है तो वो चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती, परमात्मा के हिसाब से चलती है। बहुत सारे लोग अपने कठिन समय में भगवान को ही गाली देने लग जाते हैं, लेकिन भगवान उस कठिन समय में डालकर आपको कर्मठ बनाते हैं, दुनिया की सच्चाई बताते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अच्छा समय रहेगा तो आप कभी इस बात की पहचान नहीं कर पाओगे कि वास्तव में आपका कौन अपना है, क्योंकि अच्छे समय में तो सब आगे पीछे घूमते हैं। जरा सा दुख भगवान जीवन में इसीलिए डालते हैं ताकि हम ये समझ जाएं कि है मूर्ख मनुष्य, तू जिन पर विश्वास कर रहा है वो लोग कभी तेरे अपने नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग कभी तेरे बुरे वक्त में तेरे काम नहीं आएंगे। और बुरा समय जब आता है, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, तुम्हारे माता के अलावा, तुम्हारी धर्म पत्नी के अलावा कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तो तुम्हें समझ आता है कि ये सारे सगे संबंधी पिता झूठे हैं। इसलिए आज से खुद को ये समझा लो कि मैं चार लोगों की बातें सुनकर कोई काम नहीं करूंगा। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है, तुम्हें कोई काम अच्छा लगता है, लेकिन तुमसे कोई कह दे कि ये काम मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा, तो उससे काम नहीं होगा, तो तुम उसकी बातों में आ जाते हो। तुमने जिंदगी देखी है, जिंदगी के अनुभव को चखा है, आखिर क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? क्या तुम खुद को इतना कमजोर समझते हो कि किसी के कहने से तुम्हारा परिणाम बदल जाएगा या बिगड़ जाएगा? एक बार तुमने जो सोच लिया उस काम को करो। हार जीत बाद की बात है, लेकिन जीतने पर तुम्हें उत्साह मिलेगा तो हारने पर सीख मिलेंगे। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
हर बार अगर हम जीतेंगे तो हमारे अंदर घमंडी आएगा। दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं। मान लो कोई सफल हुआ तो उसके हिस्से में तारीफें आई, प्रसिद्धि आई, लेकिन क्या उसे कुछ सीखने को मिला? बदले में मान लो कोई असफल हुआ, कोई फेल हुआ, उसे अपनी गलतियों को याद करने का मौका मिला और फिर से प्रयास करने का मौका मिला, जिंदगी का सबक मिला, अहंकार न करने की सीख मिली, और अगली बार मेहनत करके जब वो इंसान सफल हुआ तो उसके पैर जमीन पर रहे। वो ये जान पाया कि मैंने ये सफलता कितनी मुश्किल से हासिल करी है। जो लोग बैठे बिठाए माला माल है, जो अपने पुरखों का पैसा खा रहे हैं, वो जिंदगी की असलियत कभी जान ही नहीं सकते। वो लोग जिन्होंने शुरू से मेहनत की है, एक एक पाई जोड़कर अपना घर बनाया है, जिन्होंने सब कुछ अपने दम पर कमाया है, वो लोग जानते हैं कि जिंदगी जीने का मजा क्या है। और आपने वो जिंदगी जी है। अपनी इस जिंदगी को छोटी मोटी गलतियां करके बिगाड़ना मत कहने का सीधा तात्पर्य है। झूठे प्रेम जाल में फंसकर खुद की जिंदगी बर्बाद मत करना लोगों को देखकर। दो नंबर के काम मत करना। कभी कभी हमें लगता है कि ये पैसा कमा रहा है, 2 नंबर के काम से कितना जल्दी अमीर हो गया। यहाँ पर शनि तुम्हारी परीक्षा लेंगे और वहीं पर तुम्हें उन्हें सफल होकर दिखाना है, वरना हाथ में तो कुछ नहीं आएगा, बल्कि पेपर में फोटो अलग छप जाएगा, पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। तुम थोड़ा संभल कर रहो। तुम ये बात जानते हो कि तुम जो चीज नहीं करना चाहते उसमें जबरदस्ती तुम्हारा पैर पड़ ही जाता है। ऐसे में मंगल तुम्हें किसी लड़ाई का हिस्सा बनवा सकता है। मान लो कि तुम्हारे किसी दोस्त का विवाद हो रहा है, मान लो तुम्हारे घर के किसी स्त्री का विवाद हो रहा है और वहां पर तुम लड़ाई छूटवाने जाओगे, लेकिन उस लड़ाई का हिस्सा बन जाओगे। अंत में होगा क्या? जो 2 गुट आपस में लड़ रहे थे वो तो अलग हो जाएंगे, लेकिन सारा का सारा भार तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, सारा नाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और वहां से भी तुम्हारा बहुत बड़ा पुलिस केस बन सकता है, पुलिस थाने से कॉल आ सकता है। मंगल की इस परीक्षा में अगर तुम्हें पास होना है तो इतना ध्यान रखना, अपने विनम्र स्वभाव को नहीं खोना है। अगर कोई तुम्हें उकसा रहा है तो हाथ जोड़कर उससे कहना है कि अभी मेरे लड़ने की क्षमता नहीं है, मैं अभी बातचीत करने से मामले को सुलझाने आया हूं। तुम इतना कह दोगे तो सामने वाला यूं ही तुम्हारा दास बन जाएगा। इंसान की मीठी वाणी जिंदगी में क्या नहीं कर सकती, लेकिन हर कोई कड़वा बोलता है और एक दूसरे को खरी खोटी सुनाता है और वही बात विवाद हो जाती है। तुम्हें फालतू किसी के विवाद में नहीं पड़ना है, किसी के झमेले में नहीं पड़ना है। कोई पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, कोई मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना है। तुम इनके बीच में जाओगे तो जबरदस्ती खुद पर बहुत बड़ा केस बनाओगे और जिंदगी में इस केस से बाहर निकलने में अपनी जिंदगी के कई दिन लगाओगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें गुरुजी की बात माननी है या गुरुजी की बात को नजरअंदाज कर देना है। अब एक बहुत बढ़िया और चमत्कारिक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। इस उपाय में शक्ति बहुत ज्यादा है। इस उपाय को करने से लाभ तुम्हें बेमिसाल मिलेगा। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि राहु, शनि और मंगल, इन तीनों ग्रहों को अगर कुंडली में अच्छा रखना है, इन्हें मजबूत रखना है, इनके कमजोर प्रभाव नहीं देखने हैं, तो हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित जल अर्पित करना है। आप चाहें तो इसमें काले तिल डाल सकते हैं, घी डाल सकते, शहद डाल सकते हैं। इस उपाय को हर शनिवार करके देखिए और फिर पीपल के पेड़ को स्पर्श करना है। सिर्फ शनिवार के दिन 5 परिक्रमा लगानी है और मंत्र क्या बोलना है? ओम प्रेम 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 सह शनिश्चराय नमः। इतना बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा कि राहु, शनि और मंगल तीनों तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरना शुरू कर देंगे। हर खुशी तुम्हारे पास आने लगेंगी। जो सपना तुमने देखा था वो पूरा हो जाएगा और मैं हर हाल में तुम्हारा जीवन वैसा होगा जैसा तुम सपनों की दुनिया में सोचा करते थे। अगर तुम्हें भी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी के अभी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।